वेलकम टू मेडिसिन टिप्स। पंजाब या पाकिस्तान के अंदर कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं जो अंडरग्रेड लेती हैं, उनमें डिफरेंट जो टेस्ट होते हैं या सेम टेस्ट होते हैं, सीट्स कितनी है और कितने कॉलेजेस उनसे एफिलिएटेड हैं। इन सब टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के थर्ड ईयर स्टूडेंट अब्दुल रहमान। इनसे हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे एंड होप सो आप सबकी क्यूरीज जो साथ होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमारे पास तीन यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। एक यूएचएस फ्रॉम द लाहौर एंड नम्स फ्रॉम द इस्लामाबाद एंड शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी फ्रॉम द इस्लामाबाद। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन तीनों यूनिवर्सिटीज के टेस्ट सेम होते हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं? अच्छा काशिफ, हमारे पास ये तीन यूनिवर्सिटीज हैं, नम्स, शहीद जुल्फ़िकार और यूएचएस। आज से अगर 3 साल पहले की बात करूँ या फिर 4 साल पहले की बात करूँ तो ये यूनिवर्सिटी अपने अपने एडमिटिंग टेस्ट लेते थे। यूएचएस का अपना होता था पंजाब के अंदर, और इसी तरह से नम्स हमारे टीएमसी के ही लेता था, और शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो के अंदर भी एक दो आते हैं गवर्नमेंट के कॉलेजेस, तो उसके लिए टेस्ट लेता था। लेकिन 2020 में जब ये हमारे पास पीएमडीसी से टीएमसी का शिफ्ट आया था, तो पीएमसी का उनकी एक नई पॉलिसी आई थी कि वो एक नेशनल लेवल पे एंडीकैट लेंगे। नेशनल लेवल पे उन्होंने एंडीकैट लिया तो इन सब यूनिवर्सिटीज का अपना अपना टेस्ट नहीं हुआ। एक मतलब पीएमसी ने नस्ट को अपॉइंट किया था एज एन एडमिटिंग यूनिवर्सिटी, मतलब टेस्ट उन्होंने बनाया था, और उसके बाद फिर उन्होंने सारा जो था एक पूरे मुल्क में एक दिन एक टेस्ट हुआ था सेम सिलेबस के साथ। और 2020 में ऐसे हुआ, और 2021 के अंदर भी पीएमसी ने टेस्ट लिया था। अब 2020 वो कोरोना वाला ईयर जी, कोरोना वाला वही ईयर है। 2021 के अंदर दोबारा जब पीएमसी ने टेस्ट किया तो उन्होंने बहुत वो एक एक्सटेंसिव मेथड बना दिया कि 30 डेज पर वो टेस्ट होगा, बच्चे 3 डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें एंडीकैट उन्होंने देना है। टैबलेट्स, वो टैबलेट्स वाला जिनका ऑनलाइन हुआ था वो एक अलग था 2021 का। फिर हमारे पास ये जो पास ईयर था 2022, इसमें दोबारा हमारे पास पीएमसी से पीएमडीसी आई थी। तो उसमें पीएमडीसी ने मतलब जैसे पहले होता था कि यूएचएस अपना पंजाब पे लेगी, केपीके में खैबर लेगी, और इसी तरह से बाकी जो यूनिवर्सिटी थी उनको प्रोविंशियल लेवल पे उन्होंने कर दिया था कि वो अपना टेस्ट लेंगे अपने मेडिकल कॉलेज। लेकिन इस बार 2023 में हमारे पास पीएमडीसी की पॉलिसी पीएमसी वाली है, लेकिन उसका स्टाइल बहुत डिफरेंट है। इस बार पीएमडीसी ने एक यूनिवर्सल मतलब के पूरे पाकिस्तान के लिए एक सिलेबस रखा एंडीकैट का, और एक दिन ही टेस्ट होगा जो कि है 27 अगस्त को। और उसमें उन्होंने एक टेस्ट बनाएंगे मतलब पीएमडीसी वाले जो सब यूनिवर्सिटीज के इसमें चेयरमैन और जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन उसमें होंगे, और वो टेस्ट को बनाएंगे। और 27 तारीख से पहले मतलब वो पीएमडीसी वाले रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज उन्होंने कुछ अपने उसमें जो जारी किया है अपना जो एडवर्टीजमेंट है, उसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है कि ये यूनिवर्सिटी जो है अब इन शहरों में ये टेस्ट लेंगी। जैसे कि शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो को उन्होंने कहा कि वो आजाद जम्मू कश्मीर का और इस्लामाबाद में टेस्ट लेंगे, और पंजाब के अंदर यूएचएस को है, खैबर का है केपीके में, और गुलाम मेडिकल कॉलेज का उन्होंने लिया है क्वेटा के अंदर। ये सारा टेस्ट को उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब टेस्ट एक ही होगा। इसमें ये है कि पीएमडीसी का टेस्ट बना होगा जो पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन होगा 27 अगस्त को। एक और इसमें एक चीज है कि जो नम्स है ना, और नम्स अपना टेस्ट अलग से लेगी। नम्स का अपना टेस्ट है 3 सितंबर को, जो अपने उन्होंने सिलेबस पे लेना है, जो कि मोर और लेस पीएमडीसी वाला ही है। टेस्ट की जो शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो है और यूएचएस है, इनका सेम होगा, इनका सेम टेस्ट है, ठीक है, वो जो सारे बच्चे दे सकते जो सब बच्चे देंगे। इसके अलावा नम्स का है वो 3 सितंबर का वो एडिशनल है, ठीक है, और वो सेपरेट होगा, वो भी सारे बच्चे दे सकते हैं। वो सारे बच्चे दे सकते हैं, लेकिन उस टेस्ट के ऊपर आपको जैसे ये टेस्ट जो पीएमडीसी का जो एमडी का क्लियर किया हुआ बच्चा वो पूरे पाकिस्तान में अप्लाई कर सकता है हर यूनिवर्सिटी में। लेकिन नम्स का टेस्ट क्लियर किया हुआ सिर्फ आप पीएमसी और उसके रिस्पेक्टिव जो प्राइवेट सीएमएस हैं आप सिर्फ उसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो नाम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें कॉलेज कौन से? नेक्स्ट है इसमें कि अब देखें कि तैयारी से वो एक ही बुक से करिए, क्योंकि डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट बुक्स यूज होती है ना, सेम नेशनल लेवल की बुक तो नहीं है हमारे पास, तो आप एक बुक से तैयारी करेंगे, डिफरेंट बुक से पढ़ना चाहिए। अच्छा देखिए, इसमें मसला ये आता है कि हमारे पास जो करिकुलम ना सेम होने की वजह से बच्चों को इस तरह के फिर टेस्ट में मुश्किल आती है। अब जब वो कहते हैं कि मैंने एक टेस्ट बनाना है, पीएमडीसी कहता है कि मैंने एक नेशनल लेवल पे एक टेस्ट बनाना है, अब वो क्वेश्चन उठाते हैं अगर केपीके की बुक से, तो बच्चे के पास पंजाब में वो हो गई नॉलेज, तो वो उसको अटेम्प्ट करने में उसको मुश्किल हो समटाइम्स हो सकता है नहीं, हाँ चांस होता है ना कि कॉमन चीज होती है, कुछ नहीं होती। अब इसमें तैयारी अगर मैं कहूँ कि सेम बुक से करनी चाहिए। अब देखें आपकी जो जिस प्रोविंस से आपने किया हुआ है एफएससी की है,
आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड वही होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने पंजाब से दिया था, तो मेरी पीटीबी थी बेसिकली, तो मैंने पीटीबी से पंजाब टेक्स्ट बुक से बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की थी। लेकिन जब हमारी बार 2020 में पीएमसी ने नेशनल हैंडीकैप लगाया था, तो मुझे बायोलॉजी के लिए एनडीएफ जो नेशनल बुक है इस्लामाबाद फेडरल की, वो बायोलॉजी के लिए मुझे यूज करनी पड़ी, क्योंकि उसमें टॉपिक्स एक्स्ट्रा भी थे, अच्छे भी लिखे हुए थे, और वो क्वेश्चंस पीएमडीसी जो पीएमसी ने टेस्ट लिया वो और जो नम्स का टेस्ट था उसमें दोनों में आए थे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी जो फिजिक्स केमिस्ट्री है और बायो पहले अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोविंस की करें, और देन यू गो टू द एनबीएफ, क्योंकि एनबीएफ का नॉलेज जो बहुत पर्सनली मुझे ऑथेंटिक लगता है। मैंने खुद भी यूज किया था, तो वो काफी मतलब उसमें इनिशियल पार्ट्स थे, आपको ऑथेंटिक लगेगा, और जो आपकी जो कंसेप्ट बिल्डिंग है एनबीएफ में बेहतर है। तो जरूर आप एनबीएफ पे गो थ्रू करें आफ्टर अपनी पीटीबी या केपीके की जो आपकी बुक्स हैं उसको करने के अपने प्रीवियस के बाद प्रेफरेंस के बाद आप एनबीएफ यूज करें। लेकिन उसको ना डिटेल में इतना करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सुपरफिशियल कुछ टॉपिक्स होते हैं ना बायो के, जैसे अब आपका बायोएनर्जेटिक्स है और आपकी इम्यूनिटी वाले चैप्टर्स आ जाते हैं, वो उसमें जैसे बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, लेकिन सेल भी उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अब बाकी चीजें होती हैं कि आप हर चीज की डिटेल में जाएंगे तो आप बच्चा मजीद फंसता जाएगा। तो वो मेन टॉपिक सुपरफिशियल से करें। सुपरफिशियल से कहते हैं जो आपको लगे कि ये मेरी बुक से हटके, जो हटके लगे वो करें। नेक्स्ट है कि अब सिलेबस जो है वो फिर जो है सबका सेम ही होगा। सिलेबस क्योंकि बीएमडीसी कंडक्ट करा रही है, तो उनकी वेबसाइट पे जो है हमारे पास सिलेबस तो अवेलेबल है, और बच्चे जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। और अब देखेंगे कि जो है यूएचएस और ये सेम टेस्ट है ना, नम्स का थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है। तो अब नम्स का इनका थोड़ा सा डिफरेंट होगा ना सिलेबस। नम्स क्योंकि मैं बताता हूँ कौशिक, क्योंकि 2020 के अंदर हमारे पास जो पीएमसी ने सिलेबस बनाया था ना, और जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी थी वो नम्स की थी। जो नम्स का सिलेबस था ना, पीएमसी का सिलेबस वही था, ठीक है। और आगे जब आए तो उसमें उन्होंने जब लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी सी ऐड कर दी थी 2021 में, और इस तरह से किया, तो सिलेबस वही रहा, क्योंकि वो सिलेबस नम्स ने बनाया हुआ था। तो अभी तक दोनों में फर्क नहीं है खास, पर बहुत माइनर सा फर्क हो सकता है कि उसमें प्रोकैरियोट्स में ये टॉपिक है, ये नहीं है, बहुत माइनर से उसमें डिफरेंसेस हैं, लेकिन मोर और लेस सेम है। मुझे नहीं लगता कि आपको सिलेबस की इतनी डिटेल में जाना चाहिए, किसी एक का देख लो, आपके दोनों क्लियर हो। जब आपने डिफरेंट बुक्स यूज करी, जैसे अपने प्रीवियस के बाद आप नेशनल बुक यूज कर रहे हैं, तो फिर आई थिंक उसमें फर्क नहीं, उसको सारा कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब जो 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ कौन कौन से कॉलेजेस अफिलिएटेड है। पहले आपने दिया था ना वो यूएचएस का बताओ। यूएचएस हमारे पास जो है सबसे पंजाब बड़ा सूबा है, मतलब उसके अंदर आपके पास मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट प्राइवेट लेवल दोनों पे ज्यादा है। गवर्नमेंट में हमारे पास यूएचएस के ऑलमोस्ट कोई 18 कॉलेज आ जाते हैं, और एमबीबीएस बीडीएस मिला कर, और प्राइवेट तो फिर बहुत ज्यादा है कि मैं आपको भी गिना नहीं सकता। 50 राउंड अबाउट हैं, क्योंकि लाहौर के अंदर इतने हैं, और फिर हर जगह इतने ज्यादा मेडिकल कॉलेज है कि उन पे काउंट रखना नहीं है। अगर आपने एडमिशन लेना हो तो आप उसमें देख सकते हैं। आप सबसे ज्यादा जो है वो लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, मुल्तान में है, यहाँ की रेशो ज्यादा है। बाकी गुजरांवाला सियालकोट में भी है, इस्लामाबाद मेडिकल कॉलेज हैं। नेक्स्ट नम्स के कितने कॉलेजेस अफिलिएटेड हैं? हाँ, नम्स के कॉलेजेस में हमारे पास जो उसका एक जो सिविलियन स्टूडेंट है, मतलब कि जो एक नम्स के थ्रू जाना चाहता है बच्चा एएमसी में, तो उसके लिए हमारे पास तो एक तो सीट्स बहुत थोड़ी होती हैं। हमारे पास एएमसी की टोटल 204 सीटें हैं, तो उसमें 50 सिर्फ नम्स कैडेट की हैं। एक तो आर्मी मेडिकल कॉलेज हो गया, आर्मी मेडिकल कॉलेज है, बाकी फिर उसमें हमारे पास सीएमएच में कुछ सीट्स होती हैं नम्स कैडेट की, और बाकी सारा प्राइवेट है। ठीक है, सीट्स के बारे में पूछूं। अब इस चीज बता दें कि एक आर्मी मेडिकल कॉलेज हो गया, और बाकी सारे जितने भी जो आपकी गवर्नमेंट वाला, अगर आप उसको कहते हो कि जो थोड़े पैसों में आता है, वो आपका एएमसी नहीं है, एएमसी बाकी और प्राइवेट। नेक्स्ट है कि अब आगे कि फी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट क्या है। फीस स्ट्रक्चर सॉरी वो उसमें लगे कि शहीद जुल्फ़िकार में हमारे पास जो गवर्नमेंट सेक्टर में है वो सिर्फ एफएमबीसी है, फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है इस्लामाबाद में, और उसमें उसके साथ हमारे पास प्राइवेट आ जाते हैं। एक आ जाता है हजरत बरी शाह एचबीएस, और एक इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, और भी एक हमारे पास 3 उसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बेसिकली आ जाते हैं।
और उसके अंदर एफएमडीसी के अंदर तो 100 सीट्स ऑलमोस्ट चली गई। ठीक है। नेक्स्ट है कि फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट क्या है, तो आप थोड़ा सा क्योंकि हर कॉलेज का तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो ठीक हम है। हर कॉलेज का तो नहीं बता सकते, तो आप जनरल सा आइडिया दे देंगे फीस स्ट्रक्चर कितना, तीन यूनिवर्सिटी के कॉलेज। देखिए यूएचएस की अगर मैं पहले सबकी गवर्नमेंट की बात करूं तो यूएचएस की जो गवर्नमेंट फी है उसमें हमारे पास जो मेजोरिटी कॉलेजेस है ना, दे आर अराउंड 33 to 40,000, 50 तक ऑलमोस्ट चले जाते हैं आपके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, फर्स्ट ईयर के एडमिशन। और ये जस्ट जो है ना वो एकेडमिक फी है, ये हॉस्टल फी नहीं है इसमें। और इसमें भी अगर यूएचएस के गवर्नमेंट में देखा जाए तो 2 कॉलेजेस हैं जिनकी फीस नॉर्मल से ज्यादा है। एक हमारे पास सरगोदा मेडिकल कॉलेज है और गुजरात मेडिकल कॉलेज है, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज है गुजरात में, क्योंकि वो अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात लगती है और दूसरी यूनिवर्सिटी सेमी गवर्नमेंट है, तो जिसकी वजह से फीस ज्यादा है, ऑलमोस्ट 80-90 के अराउंड होती है फर्स्ट एनुअल एडमिशन फी। बाकी की 30 से 50 तक। और नम्स की एएमसी की देखी जाए तो वो हमारे पास जो उनका डाटा ऑनलाइन डाटा कहता है कि वो 2,20,000 जो है नम्स कैडेट की फी है। बाकी उनके बाकी तरीके हैं जिसमें वो डिफरेंट तरीकों से आते हैं, तो वो कुछ में बच्चों को पे भी करते हैं। ठीक है। और जो एफएमडीसी भी हमारे पास एक फेडरल में है, तो उसकी फी ऑलमोस्ट अराउंड 1 लाख। और ये जस्ट ये आप और ये है विदाउट हॉस्टल। हाँ academic। और जो हॉस्टल्स की है ना वो भी थोड़ी सी है, वो आप ये जैसे हॉस्टल की कितनी की आपको पेड़ वही 40 के अराउंड होती है, उसमें एसी इंक्लूड नहीं होता, फिर एसी इंक्लूड होता है तो उसका भी ऊपर सीजन चार्ज करते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी का डिफरेंट। अब मैं जो है ना वो गुजरात मेडिकल कॉलेज के जो हॉस्टल है वो मैं गुजरात के उसमें रहता हूँ, तो अब हमारी जो सी है ना ऑलमोस्ट 30-35 जो सी है वो एकेडमिक है और 30-35 ही हॉस्टल की है, तो टोटल मिला के 70-80 तक जो है ना हमारा कवर हो जाता है पूरा एक साल। और इसमें मेस चार्जेस इंक्लूड नहीं है और एसी की फीस इंक्लूड नहीं है, ये जस्ट 70-80 में आपका एक साल पूरा हो जाएगा, 4-5 लाख में आपका यूएस कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीट्स जो हैं डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के जो रिलेटेड कॉलेजेस हैं उनकी सीट्स कितनी हैं? अच्छा काशिफ, जो पंजाब की हमारे पास यूएचएस की सीट्स हैं उसमें गवर्नमेंट के ही मैं आपको बता सकता हूँ कि प्राइवेट तो फिर हर कॉलेज की इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि वो किसी में 100 है, किसी में 150 है, और हैं भी इतने ज्यादा कि उसकी टोटल अमाउंट कहीं पे डाटा पे आती भी नहीं है, और मतलब बहुत ज्यादा सीट है वो। प्राइवेट में तो आपको बहुत आपके पास है, लेकिन गवर्नमेंट में देखा जाए तो हमारे पास यूएचएस के अंदर अंडर आते हैं, उसमें सारे जो कोटाज वगैरह जो होता है, उसके बाद हमारे पास ऑलमोस्ट 3376 मतलब 3376 सीट्स हैं एमबीबीएस की यूएचएस के अंदर जो आती हैं। ये लास्ट ईयर का डाटा है और इसमें कम ज्यादा होते रहते हैं जब वो नए कोटाज अलाउ करते हैं। और बीडीएस की हमारे पास यूएचएस के अंडर आती है गवर्नमेंट सेक्टर में, वो 240 सीट्स हैं। और इसी तरह हमारे पास जो ओपन मेरिट की बात कर रहे हैं, और जो हमारे पास है एएमसी में हमारे पास टोटल 204 सीट्स हैं, लेकिन जो नम्स कैडेट है जो मतलब नम्स का टेस्ट देके उसके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ हमारे पास 50 सीट्स हैं, एज ए नम्स कैडेट ओनली 50 सीट्स हैं। और फिर हमारे पास जो एफएमडीसी है वो जो शहीद जुल्फिकार के अंडर है वो 100 सीट्स हमें अलॉट कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एंट्रेंस एग्जाम्स में हमारे पास जो इस बार जो पीएमसी ने एडवर्टाइजमेंट दिया है उसमें 200 का है हमारे पास जो टोटल एमसीक्यू 200 एमसीक्यू टोटल, उसमें 68 क्योंकि बायोलॉजी हमारे पास मेजर क्वेश्चन होता है तो 68 हमारे पास बायोलॉजी के हैं, 54 फिजिक्स हैं, 54 केमिस्ट्री हैं और 18 इंग्लिश के हैं और 6 लॉजिकल रीजनिंग है। तो लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली मतलब आपके मतलब वो किसी बुक से तैयार नहीं करना, दैट इज जस्ट योर जनरल नॉलेज और आपकी आईक्यू लेवल को बेसिकली टेस्ट करना चाह रहे हैं यार क्या ये बच्चा इतना कैपेबल है। क्या 6 मार्क्स उन्होंने क्या उसमें करना, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग के उन्होंने 6 मार्क्स रखे हैं। ये हमारे तरफ आने था, ये अब 2021 में था ये और 2022 में नहीं था, अब 2023 में दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेपर अटेम्प्टिंग जो स्ट्रेटेजी है और दोनों जो टेस्ट होंगे, एक तो नम्स का हो गया, एक यूएचएस एंड शेफील्ड ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटी का जो हो गया, अब इनमें कोई डिफरेंस है? अच्छा काशिफ, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी में मतलब यही होता है ना कि आपका पेपर आगे किस तरह का है, उसकी डिफिकल्टी लेवल बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि जो पीएमडीसी इस बार जो नेशनल
बना रहा है टेस्ट, उसमें उसने मतलब एक नेशनल सिलेबस लिया है और वो एक पेपर बना रहा है। अब उसकी जो होगी ना मैक्सिमम कोशिश होती है जो पीएमसी वालों की होती है, वो उस पेपर को बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रखते। मतलब एक्सपीरियंस जो है हमारे पास, डिफरेंट डिफिकल्टी के पेपर आते रहे हैं 2017 का 15 का पेपर मुश्किल थे, लेकिन वो प्रोविंशियल लेवल पे थे। अब जो पीएमडीसी जो पेपर बना रहा है हमारे पास, स्ट्रेटेजी यही होती है कि जो नम्स के जो है ना कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो पीएमडीसी का पेपर थोड़ा सा आसान होता है। लाइक जो हमारे पास नम्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो मतलब जो बच्चा अटेम्प्ट करता है पंजाब से जाता है, क्योंकि मैं पंजाब से था, मैंने नम्स अटेम्प्ट किया था, तो मुझे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था, क्योंकि वो अक्सर डिफिकल्ट इन सेंस देखिए, मैंने खुद भी दोनों टेस्ट दिए थे, तो नम्स के जो है ना वो थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लेकिन वो बड़े बड़े वो न्यूमेरिकल जरूर होते हैं, लेकिन उतने लंबी लंबी स्टेटमेंट्स नहीं होती। तो आप डिफिकल्ट इस सेंस में कह रहे हैं कि उसमें कोई वैल्यूज आती हैं, यूनिट्स आते हैं? नहीं, मैं इस सेंस में नहीं कह रहा उसको। मैं कह रहा हूँ कि जैसे पंजाब का बच्चा जब नम्स देने जाएगा, नम्स का सबसे ज्यादा बच्चों को फायदा होता है जो फेडरल के होते हैं। फेडरल के बच्चे नम्स को बहुत अच्छी तरह एस कर लेते हैं। पंजाब वालों के लिए मुश्किल अक्सर होती है, क्योंकि जो नम्स है ना वो नेशनल बुक जो है फेडरल की, उसको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो वो प्रेफरेंस को करते हैं, जब प्रेफरेंस को करते हैं तो वहां की लाइंस और वहां की चीजों से सवाल बनते हैं। अब मोस्टली बच्चों को पंजाब के अंदर जो है गैस्ट्रिक हार्मोन्स के बारे में उतना सा आइडिया नहीं होता, लेकिन एनबीएफ में बहुत वो एक्सटेंसिवली लिखा हुआ है उसको, जिसने उसको पढ़ा हुआ है ना, तो वो बहुत अच्छे से पॉलिसिस्टोकाइनिन और इस तरह के एमसीक्यू जो है वो बहुत अच्छे पंजाब में नहीं है। लेकिन ये जब मैं इंडिकेट दे रहा था ना उसका, तभी क्वेश्चन थे, मतलब एनडीएफ वाले बच्चे अटेम्प्ट कर लेते हैं, उनको फिर मुश्किल लगता है। अब जब वही बच्चे फेडरल वाले एनडीएफ के पढ़े हुए पंजाब के टेस्ट देने आते हैं, तो उनको फिर जब केपी के पंजाब की टेक्स्ट बुक है उसके बुक लाइंस मिलती हैं, तो उनको फिर वो वहां मुश्किल होती है। तो डिफिकल्टी लेवल मैं पंजाब के बच्चों के लिए कहूंगा कि उनको एनबीएफ जब उन्होंने पढ़ी होगी तो शायद नहीं लगेगी इतनी, लेकिन अगर एनबीएफ के बगैर तो उनको नाम मुश्किल लगेगा। बाकी आपका जो पीएमडीसी का एक पेपर है वो तो अब हम देखेंगे कि वो किस स्टैंडर्ड का बना है, उसकी डिफिकल्टी। तो इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि जैसे आपका हो जाए प्राइमरी कैट यूएचएस वाला और शेख मेडिकल यूनिवर्सिटी वाला, तो उसके बाद कुछ डेज आपके पास अवेलेबल होते हैं ना, क्योंकि नम्स का थोड़ा सा गैप होता है, तो आप उसकी बुक में को रिवाइज कर सकते हैं उस टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है, ताकि आप क्लिक कर लें उनका। क्वेश्चन है कि पास्ट मेरिट्स ऑफ द रिसेंट ईयर्स। बच्चों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं इनके जो कॉलेज के जो ऑलमोस्ट कितने मेरिट्स हैं। लास्ट टाइम जो हमारे पास एएमसी का गवर्नमेंट सेक्टर का मेरिट था ना लास्ट, दैट वाज वेरी हाई 95.26%, क्योंकि हमारे पास एएमसी के जो 50 सीट्स होती हैं और उसमें जो मैक्सिमम बच्चों ने अप्लाई किया होता है, तो वो बहुत हाई मेरिट होते हैं। मतलब दैट इज के केई के इक्विवेलेंट वाले बच्चे, मतलब केई वाले एएमसी जाते हैं, एएमसी वाले केई जाते हैं, मतलब वो ही लेवल होता है उसका। तो जो टॉप मेरिट बच्चे होते हैं वो जाते हैं। तो 95.26 पे हमारे पास जो था लास्ट टाइम एएमसी का मेरिट खत्म हो चुका था। और हमारे पास जो यूएचएस की लास्ट 10th मेरिट लिस्ट जो आई थी, उसमें हमारे पास ऑलमोस्ट मेरिट 89.65 पे राउंड है। तो स्टार्टिंग मेरिट तो फिर बहुत जो फर्स्ट टॉप मेरिट है वो पे डिपेंड करता है, फिर उसके बाद लिस्ट लगती है, कोटाज और फिर हर चीज होती है। तो 89.56 के अराउंड लास्ट मेरिट, ये ओपन मेरिट का ओपन मेरिट हुआ था। बाकी जो कोटा वाले हैं ना उनके मेरिट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो तीनों कॉलेजेस हैं, अगर बच्चे जो दोनों टेस्ट देते हैं ना, अब उनका क्लियर हो गया, एमडीकैट में अच्छे मार्क्स आ गए, नम्स भी क्लियर हो गए, उसमें अच्छे मार्क्स आ गए, अब वो पॉसिबल है कि उनके तीनों कॉलेज में एडमिशन हो जाए, यूएचएस के थ्रू भी हो जाए, नम्स के थ्रू भी आर मेडिकल कॉलेज में हो रहा हो, और शेजल कॉलेज भुट्टो के थ्रू भी फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में हो रहा हो। तो अब तीनों हो गए क्लियर, तो किसको प्रेफर करना चाहिए? अच्छा, प्रेफर तो देखें हर बच्चे की अपनी होती है। जो बच्चे ने प्रेफर मतलब उसने अपने कुछ होम टाउन प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चों के बचपन से होता है कि मैंने उस कॉलेज में जाना है, तो वो ड्रीम कॉलेज होते हैं, तो वो उनमें प्रेफर करते हैं। अल्लामा इकबाल के बच्चों के होते हैं डिफरेंट, कुछ ने एएमसी ही जाना होता है, तो फिर वो कुछ भी हो जाए तो एएमसी सिर्फ देते ही नाम था कि मैंने जाना है एएमसी। सो अगर देखें, अगर इन द लॉन्ग रन सबने 5 साल का एमबीबीएस करके डॉक्टर बनना है, और उसके बाद किसी ने नहीं पूछना कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी कौन सी थी या तुमने कहाँ से दिया है। लेकिन देखें कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने बाहर के लिए अप्लाई करना होता है, तो जब बाहर के लिए अप्लाई करना है तो फिर वो आपकी रैंकिंग देखती है यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी कहाँ रैंक कर रही है।
अब तो इन तीनों यूनिवर्सिटी जो सबसे बेहतरीन है वो यूएचएस है, क्योंकि यूएचएस की इंटरनेशनल रैंकिंग इन सबसे बहुत बेहतर है। नम्स और शहीद जुल्फ़िकार, तो शहीद जुल्फ़िकार की 17,000 इंटरनेशनली रैंक करती है, नम्स को 11,000 के करीब, और यूएचएस हमारे पास 6,000 के कुछ करीब है। तो मतलब इंटरनेशनली जब आप जाते हैं फिर आपको इस इन यूनिवर्सिटी में थोड़ा फर्क पड़ता है। आपको कई कॉलेज में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करानी है जैसे जीएमसी की और जैसे एमएलए वगैरह, तो वहाँ पे आपकी डिग्रीज का भी होता है। अब आई डोंट नो कि ये ठीक है कि नहीं बात, लेकिन जैसे के बच्चे जो है ना जीएमसी के लिए, यूएसएमएलई के लिए वहां पे रजिस्टर नहीं कर सकते जिनका एमबीबीएस सीएमएच है। मतलब आई डोंट नो दैट इज कि वो ठीक बात है कि नहीं, लेकिन मैंने ये चीज सुनी थी कि सीएमएच के बच्चे वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि डिग्री एफिलिएटेड ही नहीं है। मतलब वो कॉलेज को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते कि सीएमएच कॉलेज से बच्चा जो एमबीबीएस करके आएगा वो अप्लाई भी नहीं कर सकता। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। वैसे मेरा खुद का भी जो है ना वो दोनों में एडमिशन हो गया था, यूएचएस के थ्रू भी इधर हो गया था और फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में भी हो गया था, लेकिन अब मेरा होम टाउन था दूसरा वाला, तो फिर मैंने दूसरा वाला को प्रेफर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में जो है ना अब डिफरेंट वेज हैं एडमिशन लेने के, तो आपको बता सकते हैं ब्रीफ कर? जी, आर्मी मेडिकल कॉलेज जो हमारे पास पीडी में है, इसमें एडमिशन के हमारे पास बेसिकली 5 तरीके हैं। एक होता है हमारे पास पेइंग कैडेट्स होते हैं, एक हमारे पास मेडिकल कैडेट्स होते हैं, एक सिलेक्टिव कैडेट्स होते हैं, एक नम्स कैडेट्स होते हैं, और हमारे पास एक कोटा होता है फॉरेन कैडेट का। तो इसमें हमारे पास बेसिकली 5 हैं। जो मेडिकल कैडेट है वो बच्चे, उन्होंने नम्स वगैरह नहीं देना होता, एमडी नहीं चाहिए होता, उसमें आपको वो एक और आर्मी का इनिशियल टेस्ट है वो क्लियर करना पड़ता है, उसका मेडिकल फिजिकल इंटरव्यू, और आप उसके थ्रू एक जो होता है मेडिकल कैडेट चले जाता है। उसमें हमारे पास वो 13 इयर्स का बॉन्ड होता है, आर्मी सर्व करना होता है आपने उसमें, और उसमें आपको पे भी करते हैं। ठीक है, जो आपके पास मेडिकल कैडेट्स हैं उसमें आपको पे करते हैं। सो उसमें अराउंड 45,000 बच्चों का स्टाइपेंड होता है जो वो बच्चों को पे करते हैं। तो दूसरा हमारे पास है पेइंग कैडेट्स और सिलेक्टिव कैडेट्स में यही है हमारे पास कि जो जिनके बच्चों के जो हैं फादर या फिर उनमें से रिलेटिव्स में से जो आपके आर्मी में है, हाई रैंक के हैं, तो वो उनका कोटा होता है। तो वो बच्चों को उनका कोटा है तो वो उस पर अप्लाई करते हैं। उसमें आपको नम्स का टेस्ट, आप नम्स के थ्रू अप्लाई करते हो, लेकिन आपका नम्स का टेस्ट होना जरूरी नहीं है, आप उसके थ्रू अप्लाई करते हैं। और उसमें हमारे पास जो है उसकी फीस के हवाले से ये है कि उसमें बच्चों ने पे करते हैं, शुरू इनिशियली पे करते हैं, लेकिन वो उनको रिफंड हो जाती है। ठीक है, सिलेक्टिव में भी और उसमें भी जो हमारे पास है पेइंग कैडेट्स में। और फॉरेन कैडेट्स हैं, फॉरेन कैडेट्स में उनके पास एक बहुत माइनर सा कोटा होता है, जो आपके जो बाहर फॉरेनर्स हैं और उनके भी अगर रिलेटिव्स हैं तो वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको वाया नम्स आना पड़ता है। फिर नम्स कैडेट्स हैं, वो तो आपको मैं बता चुका हूँ कि 50 सीट्स हैं, नम्स का टेस्ट होगा, नम्स के थ्रू अप्लाई होगा, और आप एक बहुत हाई मेरिट सिचुएशन के अंदर से गुजर। और जो एक बेसिक क्वेश्चन होता है इनमें से कैप्टन डॉक्टर कौन से होते हैं, तो वो कैप्टन डॉक्टर हमारे पास मेडिकल कैडेट्स होते हैं, जो मतलब फिजिकल मेडिकल इंटरव्यू देते हैं। उसके बाद जो आते हैं, जब एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं तो उनके साथ कैप्टन का रैंक लगता है। तो दे आर द वंस जो नहीं, तो हम बाकी उनके साथ कैप्टन नहीं, वो कैप्टन रैंक नहीं होते। ठीक है। और ये है कि जैसे एमबीबीएस कंप्लीट होता है तो जो नम्स कैडेट हैं, जो दूसरे हैं, वो इनको फ्री है कि वो कहीं जाके देखिए, जो आपकी मेडिकल कैडेट्स हैं दे आर बाउंड, उनका 13 इयर्स का बॉन्ड होता है, उन्होंने आर्मी को सर्व करना है, क्योंकि आर्मी उनको इतना खर्च कर रही है, उनको स्टाइपेंड दे रही है, हर चीज होती है, तो वो आपको स्वाप एक बॉन्ड करवाते हैं कि आप उस बॉन्ड से बाहर नहीं जा सकते हो, लेकिन विद अ वेरी ह्यूज मनी, उस बॉन्ड में कोई बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। फिर उसके बाद आपके जो नम्स कैडेट्स हैं दे आर नॉट बाउंड, नम्स कैडेट्स आर नॉट बाउंड के वो उनको सर्व कर सकते हैं। तो एक ही एक डिफरेंस। ठीक है। Last है कि any motivation and for the handicapped students? हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि कीप पुशिंग फॉरवर्ड विद डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। और इसमें आपके पास अगर आपने मेहनत की है तो वो ज़ाया नहीं होगी, और आपने टेक्निकल मेहनत करनी है, उसमें हार्ड वर्क आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना, लेकिन हार्ड वर्क करना है, लेकिन आपने उसको टेक्निकल तरीके से करना है। लाइक हार्ड वर्किंग के भी वेज है ना, हार्ड वर्किंग के वेज ये नहीं है कि बस शुरू हो जाओ। हाँ, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आप सारा दिन 24 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, अच्छा पढ़ो, टेक्निकल पढ़ो अपने टेस्ट से रिलेटेड।
यही बात। दैट वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करके शेयर भी करें डिफरेंट एमडीकैट स्टूडेंट्स के साथ।